आज हम जानते हैं कि भारत में टैक्स इतना ज़्यादा क्यों लगता है। दरअसल भारत में लोगों को अक्सर लगता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, खासकर तब जब आमदनी सीमित हो, रोज़मर्रा के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हो। इस भावना के पीछे कई कारण हैं जिन्हें सरल तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहला कारण है सरकार का खर्च। भारत एक बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है जहाँ सरकार को रक्षा, रेलवे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, न्याय व्यवस्था, पेंशन, सब्सिडी और गरीब कल्याण जैसी कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इन सभी कामों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सरकार के पास खुद की कमाई का मुख्य स्रोत टैक्स ही होता है, इसलिए टैक्स दरें बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरा बड़ा कारण है आबादी। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन टैक्स देने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बहुत बड़ी आबादी या तो कम आय में है या असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहाँ से टैक्स वसूल करना मुश्किल होता है। इनका नतीजा यह होता है कि जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उन पर ही ज़्यादा बोझ पड़ता है। इसलिए नौकरी पेशा और ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को लगता है कि वही सारा टैक्स दे रहे हैं। तीसरा कारण है टैक्स चोरी और कालाधन। भारत में लंबे समय से टैक्स चोरी एक बड़ी समस्या रही है। जब लोग अपनी सही आय नहीं दिखाते तो सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई घट जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स दरें बढ़ाती है या नए टैक्स लगाती है। अगर सभी लोग ईमानदारी से टैक्स दें तो शायद टैक्स का बोझ बराबर बढ़ सके। चौथा कारण है अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि जीएसटी। भारत में इनकम टैक्स सीधे आपकी कमाई पर लगता है, लेकिन जीएसटी जैसे टैक्स हर चीज़ की कीमत से जुड़े हुए होते हैं। जब आप मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं, होटल में खाना खाते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं तो आप टैक्स दे रहे होते हैं, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो। इसलिए आम आदमी को लगता है कि हर चीज़ पर टैक्स ही टैक्स है और ज़िंदगी महंगी हो गई है। पांचवा कारण है सरकारी सिस्टम की अक्षमताएं। कई बार टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा सही जगह पर पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार, देरी, गलत योजना और बेकार खर्च के कारण लोगों को टैक्स का सीधा फायदा महसूस नहीं होता है। जब सड़कें टूटी हो, सरकारी अस्पताल की हालत ख़राब हो और स्कूलों की गुणवत्ता कमज़ोर लगे तो लोगों को लगता है कि इतना टैक्स देने के बाद भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। छठा कारण है सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। भारत में अमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर ज़्यादा है। अमीर लोग टैक्स प्लानिंग, छूट और निवेश के जरिए टैक्स कम कर लेते हैं, जबकि मध्यम वर्ग के पास ऐसे ज़्यादा विकल्प नहीं होते। इससे मध्यम वर्ग पर टैक्स का बहुत ज़्यादा महसूस होता है और उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है। सातवां कारण है विकासशील देशों का होना। विकसित देशों में टैक्स ज़्यादा होने के बावजूद लोगों को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। भारत अभी विकासशील देश है जहाँ संसाधन सीमित है और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। इसलिए सरकार को विकास और कल्याण दोनों के लिए टैक्स पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। आखिर में यह समझना भी जरूरी है कि टैक्स अपने आप में बुरा नहीं होता है। टैक्स से ही देश चलता है और सार्वजनिक सुविधाएं मिलती है। समस्या तब आती है जब टैक्स का बोझ असमान लगे और उसका फ़ायदा सिर्फ दिखाई ना दे। अगर टैक्स प्रणाली सरल हो, टैक्स चोरी कम हो, खर्च में पारदर्शिता हो और आम आदमी को बेहतर सेवाएं मिलें तो लोगों को टैक्स ज़्यादा होने की शिकायत कम होगी। भारत में टैक्स ज़्यादा लगने की भावना असल में आय, खर्च और सुविधाओं के बीच असंतुलन की वजह से है, न कि टैक्स दरों की वजह से। अब हम यह भी जान लेते हैं कि भारत का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। दरअसल भारत का टैक्स सिस्टम इस सिद्धांत पर काम करता है कि देश के विकास और सरकार के खर्च के लिए नागरिक अपनी आमदनी और खर्च के अनुसार योगदान करें। टैक्स का मतलब यह है कि वह राशि जो सरकार कानून के अनुसार लोगों और कंपनियों से वसूलती है ताकि देश की ज़रूरतें पूरी की जा सके। इसे समझना मुश्किल नहीं है। अगर इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर देखा जाए तो भारत में टैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स। प्रत्यक्ष टैक्स वह होता है जो सीधे व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है। इसका सबसे आम उदाहरण इनकम टैक्स है। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या किसी भी तरह से तय सीमा से ज़्यादा कमाई करता है तो आपको सरकार को इनकम टैक्स देना होता है। यह टैक्स आपकी आय के हिसाब से स्लैब में बटा होता है, यानी जितनी ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा टैक्स प्रतिशत। इनकम टैक्स की पूरी प्रक्रिया सालाना होती है। हर साल एक वित्तीय वर्ष होता है जिसमें आपकी कुल कमाई जोड़ी जाती है। फिर सरकार द्वारा तय छूट और कटौतियाँ घटाई जाती हैं, जैसे बीमा, भविष्य निधि, बच्चों की पढ़ाई या होम लोन का ब्याज। इसके बाद जो बची हुई राशि होती है उसी पर टैक्स लगाया जाता है। नौकरी पेशा के लिए अक्सर कंपनी हर महीने सैलरी से ही टैक्स काट लेती है, जिसे टीडीएस कहा जाता है। साल के अंत में व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरकर हिसाब देना होता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष टैक्स वह होता है जो सीधे आपकी आय पर नहीं बल्कि आपके खर्च पर लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जीएसटी है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो उसकी कीमत में टैक्स पहले से जुड़ा होता है।
आप यह टैक्स दुकानदार या कंपनी को देते हैं और वह आगे सरकार को जमा कर देती है। इस तरह आप बिना महसूस किए रोज़ टैक्स देते रहते हैं। जीएसटी से पहले भारत में अलग अलग तरह के टैक्स थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि। जीएसटी ने इन्हें मिलाकर एक टैक्स बना दिया ताकि सिस्टम सरल हो और एक ही चीज़ बार बार टैक्स न लगे। हालांकि जीएसटी की दरें अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग होती है, जैसे ज़रूरी सामान पर कम और लग्जरी चीज़ों पर ज़्यादा। भारत में टैक्स सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की अलग अलग एजेंसियों पर होती है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स केंद्र सरकार के अधीन होता है, जबकि कुछ टैक्स राज्य सरकारें वसूलती है। जीएसटी को केंद्र और राज्य मिलकर वसूलते हैं और आपस में बांटते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स जैसे कुछ टैक्स स्थानीय निकाय द्वारा लिए जाते हैं। टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे सरकार देश के विभिन्न कामों में खर्च करती है। इसमें सड़क बनाना, रेलवे चलाना, सेना की सुरक्षा, सरकारी स्कूल और अस्पताल, सब्सिडी, पेंशन, पुलिस, कोर्ट और प्रशासनिक खर्च शामिल होता है। यानी जो टैक्स आप देते हैं वही पैसा घूमकर किसी न किसी रूप में समाज में वापस आता है। हालांकि व्यवहार में कई लोगों को लगता है कि टैक्स देने के बाद भी सुविधा ठीक से नहीं मिलती है। इसका कारण सिस्टम की जटिलता, भ्रष्टाचार और संसाधनों का सही उपयोग न हो सकता है। फिर भी टैक्स सिस्टम के बिना देश चल नहीं सकता। अगर टैक्स ना हो तो सरकार के पास पैसा न तो विकास के लिए पैसा होगा, न ही जरूरी सेवाओं के लिए। भारत में टैक्स सिस्टम को धीरे धीरे डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बढ़े और टैक्स चोरी कम हो। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना, डिजिटल पेमेंट और डाटा ट्रेसिंग इसी दिशा में है। इससे सरकार को सही जानकारी मिलती है और ईमानदार टैक्स देने वालों पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है।